Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well. So in the previous class I have started ICT and we had already discussed about the generations of computer, its features और ICT क्या होता है, that was also discussed. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देख लिए तो I request you to see that video, watch that video और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड इफ़ इन केस माय वीडियोस आर हेल्पिंग यू आउट सो उसको लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना. एंड मोर ओवर आई एम ऑन टेलीग्राम एज वेल. सो इसकी अगर PDF या बाकी जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उन सारे के सारे PDFs वहाँ टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है. सो आप जाके डाउनलोड कर लेना. सो स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है. सो इसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं लाइक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन टुडेज क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन दो तरह के टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. यस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन में तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर्स, सेकेंड इज डिजिटल कंप्यूटर्स एंड द थर्ड इज हाइब्रिड, जो कि इन दोनों का सम अप है. ठीक है, इन दोनों के फीचर्स इसमें पाए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स में. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज या आकार के मामले में चार तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. द फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स, सेकेंड मेन फ्रेम, थर्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स एंड फोर्थ इज माइक्रो कंप्यूटर्स या PC, जिसको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, ऑपरेशन के बेसिस पे पहला है एनालॉग कंप्यूटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड केल्विन. नाम याद रखना. ये कंप्यूटर क्या करता है, जो भी डेटा होता है जो हम इनपुट देते हैं उसको वो कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर करता है. कंटिन्यूस फॉर्म इन द कहने का मतलब है कि डेसिमल्स में या जो पॉइंट्स में जो होते हैं उनको वो स्टोर करता है. ठीक है, लाइक 1.2, 2.81 इस तरह के जो डेटा होते हैं इनको स्टोर करता है, जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ, और इन्हीं के थ्रू, इन्हीं मेजर्स के थ्रू वो अपना परफॉर्मेंस आगे ऑपरेशंस करता है. जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड. अब एक चीज़ नोटिस करना कि इन सारे में हमारा डेसिमल ज़रूर आता है. प्रेशर में भी BP जो मेजर होता है वो भी पॉइंट्स में होता है, टेम्परेचर वो भी पॉइंट्स में होता है, स्पीड वो भी पॉइंट्स में होता है. ठीक है, डेसिमल में भी होता है एज वेल एज वो नॉन कंटिन्यूस में भी होता है स्पीड. सो एनालॉग कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनका जो डेटा स्टोर होता है वो डेसिमल फॉर्म में स्टोर होता है. बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा. नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर्स. सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज़ वेरी क्लियर. डिजिटल है, डिजिटल मीन्स इसमें डिजिट्स का यूज़ किया गया है. डिजिट्स मतलब लाइक 1, 2, 3 जो कि होल नंबर्स में होते हैं, डेसिमल्स में नहीं होते हैं. ठीक है, रिमेंबर, जो कि होल नंबर्स में होते हैं, जिनका पूरा पूरा नंबर्स होता है. 3.5 नहीं होगा, 4.8 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 28 हो सकता है, जो कि होल नंबर्स में होंगे. पढ़ते हैं अब इसके बारे में. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंटेना सॉफ्टबेरी कंप्यूटर्स, जिसको ABC भी कहते हैं. इसी का फुल फॉर्म है एंटेना सॉफ्टबेरी कंप्यूटर. Digital computers was introduced by ABC. Digital computers work on digital data. Such data has only discrete values.
ठीक है, वहाँ पे क्या था, एनालॉग में कंटिन्यूस वैल्यूज़ था, बट इन केस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स दीज हैव डिस्क्रीट वैल्यूज़, या जिसको हम होल नंबर्स भी कहते हैं, होल नंबर्स भी कहते हैं, लाइक 0 1 ऑन ऑफ। 0 मतलब होता है ऑन एंड 1 मतलब होता है ऑफ, ओके। और कंप्यूटर सिर्फ दो ही लैंग्वेज समझता है, जो कि है 0 और 1। 0 मीन्स ऑन एंड 1 मीन्स ऑफ। दीज कैन प्रोसेस न्यूमरिक एज वेल एज नॉन न्यूमरिक डेटा, दोनों ही एस्पेक्ट लेके चलता है, नंबर्स में भी और नॉन नंबर्स भी। विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, एनालॉग कंप्यूटर्स आर बेटर दैन डिजिटल कंप्यूटर्स। अगर स्पीड के मामले में देखेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर्स का स्पीड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स। वाई सो? बिकॉज एनालॉग कंप्यूटर्स जो होता है वो वेव्स के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस डेटा को वो स्टोर करता है। और एक्यूरेसी की बात कही जाए तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर बेटर। अब खुद सोचो कि जिस कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्पीड से काम करेगा, तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट जो कंप्यूटर थोड़ा स्लो काम करेगा, जिसका पेस थोड़ा स्लो होगा, वो एक्यूरेट भी तो होगा, ठीक है। तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स, बट ऑन द अदर हैंड एनालॉग कंप्यूटर्स आर बेटर दैन डिजिटल कंप्यूटर्स इन रेस्पेक्ट टू स्पीड। स्पीड के मामले में एनालॉग कंप्यूटर्स बेटर है। होप सो दीज टू कंप्यूटर्स आर क्लियर टू यू, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। अब इन्हीं दोनों कंप्यूटर्स का मिक्सचर है, मीन्स इन दोनों के फेवरेबल पॉइंट्स को अगर हम ले लें तो हमारा क्या बन जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सी, ये इमेज है डिजिटल कंप्यूटर्स, ये नॉर्मल लैपटॉप्स आप देख रहे हैं वैसे ही होता है, और ये है एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स में दोनों के फीचर्स होंगे। इट मीन्स कि ये कंटिन्यूस डेटा तो लेगा ही लेगा, साथ में डिस्क्रीट वैल्यूज़ को भी लेगा। दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज हैव द मेमोरी एंड एक्यूरेसी ऑफ सी। दोनों के फेवरेबल पॉइंट्स, मेमोरी, एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर्स का, और हाई स्पीड किस में पढ़े थे हम लोग, एनालॉग कंप्यूटर्स। इन दोनों के फीचर्स को मिक्स करके बना है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दीज कैन प्रोसेस कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस हो गया जो डेसिमल में, और डिस्क्रीट हो गया 0 1, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के बेसिस पे 3 तरह के कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। Now we are going to study types of computers on the basis of size. साइज के बेसिस पे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड ह्यूज इन साइज। बहुत एक्सपेंसिव होता है और साइज़ में भी बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियस है, साइज़ में अगर जितना बड़ा होगा उतना एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा ही चिप्स वगैरह आपको पाए जाएंगे, डेटा स्टोर करने के लिए उतने ही रैम वगैरह होंगे, प्रोसेसर होंगे, इस वजह से एक्सपेंसिव भी उतना ही होगा। कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस इन रिसर्च, इंजीनियरिंग, वेदर फोरकास्ट, अर्थक्वेक स्टडीज़ एक्सेट्रा। सुपर कंप्यूटर्स मेनली किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? वेदर फोरकास्ट करने के लिए, कि मौसम विभाग पता करे कि हाँ क्या वेदर होना है। अर्थक्वेक की स्टडी करने के लिए, इंजीनियरिंग, बड़े बड़े आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में भी सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर यूज्ड फॉर वेरियस एंड मल्टीपल पर्पसेस। एज साइज इज ह्यूज, जैसे कि साइज इसका बड़ा है, सो इट हैज़ पावरफुल प्रोसेसिंग। अगर इसका साइज बड़ा है, एक्सपेंसिव है, तो प्रोसेसिंग भी उतनी फास्ट होगी, उतनी पावरफुल होगी। सी, यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज योर सुपर कंप्यूटर्स। ये इतने बड़े बड़े जो हैं ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, साइज में भी बड़े हैं, पावरफुल है, ठीक है। एंड दे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा एट वंस। एक टाइम पे बहुत सारे डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज, दे आर ह्यूज इन साइज, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सुपर कंप्यूटर। ना कुछ कुछ चीज़ें हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में जो हम जानते हैं, ओके। Cray Research
इज़ बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। सुपर कंप्यूटर्स को जो मैन्युफैक्चर करता है वो कौन है? क्रे रिसर्च। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इन्हें बेस्ट कहा गया है फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, दैट इज क्रे रिसर्च। ठीक है। CDC 6600 इज नोन एज द फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। नेक्स्ट, चाइनाज Tianhe 2 इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? Tianhe 2, जो कि चाइना में है। और जब वर्ल्ड की बात कही गई है तो फिर इंडिया को हम कैसे भूल सकते हैं। सो इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में दो नाम आते हैं, एक है प्रत्युष एंड सेकेंड इज मिहिर। सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट याद रखना कि पहला वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन था? चाइना का Tianhe 2। और इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स अभी तक कौन है? प्रत्युष एंड मिहिर। ओके, सो सुपर कंप्यूटर हम लोग का हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम, और हाँ एक चीज़ और याद रखना, सुपर कंप्यूटर्स को इसका जो स्पीड हम मेजर करते हैं किस में करते हैं? फ्लॉप्स में। ठीक है, याद रखना, FLOPS। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, FLOPS। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर के जस्ट बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सुपर कंप्यूटर में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रिकॉर्ड करते थे। सिमिलरली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में भी लार्ज अमाउंट डेटा को रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। प्राइमरीली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस लाइक बल्क डेटा प्रोसेसिंग फॉर टास्क। एक बार में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन से कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है? मेन फ्रेम, जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। जैसे ATM मशीन को ट्रांजैक्शन करना है, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, बड़े बड़े फर्म्स हो गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इन तरह के कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। अ सिंगल मेन फ्रेम कैन कॉस्ट अराउंड $75,000, 75,000, और किस में है? डॉलर में। सोचो $1 बराबर अभी कितना चल रहा है? अप्रॉक्स लमसम लेके चलो 75-76 चल रहा है $1। तो सोचो $75,000 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का कितना प्राइस होगा अगर इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा है। देन नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। बस याद रखना कि एक बार में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये ट्रांजैक्ट करता है, प्रोसेस करता है। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन साइज। अगेन सुपर कंप्यूटर्स के फीचर्स एक्सपेंसिव भी है और लार्ज इन साइज। सुपर कंप्यूटर क्या था? ह्यूज इन साइज था, वो बहुत बड़ा था, और ये भी बड़ा है बट सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा है, दैट इज लार्ज इन साइज। एज यू कैन सी द डायग्राम ओवर हेयर, दीज आर योर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, ये बड़े बड़े, ठीक है। नेक्स्ट है मिड कंप्यूटर और मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और मिड रेंज कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं इसको, और इसी का दूसरा नाम क्या है? मिड रेंज कंप्यूटर्स। These computers are smaller, less expensive and less powerful than a mainframe और सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से तो कम पावरफुल है, कम एक्सपेंसिव है, लेकिन एक नॉर्मल पीसी से ज़्यादा महंगा होता है। नॉर्मल पीसी जो हम लोग अपने घरों में, ऑफिस में जो यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, उससे महंगा होता है मिनी कंप्यूटर। इट कैन सपोर्ट फ्रॉम 2 to 200 यूज़र्स एट अ टाइम। एक टाइम पे दो से 200 यूज़र्स इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब एक कंप्यूटर पे 2 से 200 यूज़र्स प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्रीज, बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग। मेनली साइंटिफिक रिसर्च यूज़
साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ आता है ये कंप्यूटर्स, ठीक है। IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स इसके एग्जाम्पल हो सकता है एक, जो कि एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 2 से 200 के बीच में, ठीक है। See, the diagram is over here. This is your mid-range computer or mini computer. Now last comes your microcomputers or personal computers, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, we use in our daily life, micro और PC. A microcomputer is small, relatively inexpensive computer. ये इनएक्सपेंसिव किस सेंस में बोला गया है? सुपर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के सेंस में बोला गया है कि इनएक्सपेंसिव है, स्मॉल है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर। इट इज़ अ कंप्यूटर वी यूज एट आवर होम और ऑफिसेस। इट इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड मिनिमल इनपुट आउटपुट सर्क्यूटरी माउंटेड ऑन अ सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट इज PCB। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स। जो नॉर्मल जो हम कंप्यूटर्स अपने घरों में, ऑफिस में यूज़ करते हैं, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर्स। एंड द अदर नेम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज PC, पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। इनएक्सपेंसिव होता है और रिलेटिवली स्मॉल होता है। इट कैन बी ईजिली कैरीड ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट साइज एंड इट इज़ पोर्टेबल एज वेल। आप इसको पोर्टेबल है मीन्स आप इसको कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये ईजिली कैरी हो सकता है, उतना हैवी नहीं होता है, अब इसे ईजिली कैरी कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें 4 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।